पोर्न स्टार्स आम माशरे में ये महज बेहयाई है या कोई मंसूबा बंदी कयामत की निशानी है या कोई फितना हमारा इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। प्यारे साथियों, इस वक्त दुनिया बेगैरती और बेहयाई की तमाम हदों को पार कर चुकी है और वो गन जो कभी छुप छुपा कर देखा जाता था अब फैमिली टीवी स्क्रीन पर भी आ चुका है। हाल ही में एक इंडियन टीवी चैनल ने जॉनी सिन्स और रणवीर सिंह के साथ एक एड शूट करवाया है। जॉनी सिन्स वही शख्स है जो पोर्न इंडस्ट्री में बेहद मशहूर है और इसके नाम पर बहुत ज्यादा मीम्स भी वायरल होती रही हैं। ये एड कुछ इस तरह से शुरू होता है कि रणवीर सिंह इसमें जॉनी सिन्स का साला बनकर खड़ा है और इसके साथ रणवीर सिंह का बाप खड़ा है, यानी यहाँ पे जॉनी सिन्स इस घर का दामाद है। तभी जॉनी सिन्स की बीवी यानी रणवीर सिंह की बहन वहां आकर इल्जाम लगाती है कि जॉनी सिन्स नामर्द है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तभी जॉनी सिन्स की बीवी यानी रणवीर सिंह की बहन वहां आकर इल्जाम लगाती है कि जॉनी सिन्स नामर्द है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इस पर जब जॉनी सिन्स माफी मांगता है तो इसकी बीवी कहती है कि ये मखसूस गोलियां हैं जो मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल होती हैं, तुम ये खाया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए कि फैमिली टीवी स्क्रीन पर खुले आम ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। ये इल्जाम लगाने पे नीचे ही मौजूद जॉनी सिन्स की माँ और इस लड़की की माँ भी हैरत से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि बहू कितनी बेहयाई से ये बात कर रही हो। तो वो लड़की आगे से कहती है कि मैं कैसे बात ना करूं कि मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही। आप अंदाजा कीजिए कि अब ये चीजें खुल खुलाकर मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। मर्द तो मर्द, औरतें भी इस मामले में बेहद आगे निकल चुकी हैं। खैर, आगे चलते हैं। इसके बाद इसी बहस के दौरान किसी तरह से धक्का लगने पर वो लड़की ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है और जॉनी सिन्स भी अपनी बीवी को बचाने के लिए पीछे से छलांग लगा देता है। रणवीर सिंह इस दौरान वही गोलियां उठाकर जॉनी सिन्स को कैच करवा देता है। वैसे तो यहाँ पर स्क्रीन को पर्दे में रखा गया है, लेकिन दिखाया यही गया है कि जैसे बस गिरते ही गिरते उन्होंने आपस में सारा जिस्मानी ताल्लुक पूरा कर लिया हो और अब उसकी बीवी खुश है। ये सब करते हुए ये भी दिखाया गया है कि रणवीर सिंह यानी उस लड़की का भाई, लड़की का बाप, लड़की की माँ, लड़के की माँ और वहां पर उनकी दादी भी मौजूद है, जिनके सामने ये सारी बेगैरती सर अंजाम दी गई है। दोस्तों, एकदम से मार्केटिंग की दुनिया में इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आ गया कि वो पोर्न स्टार्स जो कल तक मुंह छुपा कर फिरते थे आज वो धड़ल्ले से फिल्मों में काम कर रहे हैं। इन्हें ड्रामों में साइन किया जा रहा है और अब इन्हें इश्तिहारात में भी लिया जा रहा है। ये हमारे पूरे मुआशरे को खुल्लम खुल्ला पोर्न देखने की तरगीब है। आप में से शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो इंडियन टीवी चैनल है, तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में इंडियन टीवी चैनल देखे जाते हैं और बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी पाबंदी के साथ इंडियन टीवी सीरीज देखते हैं और इसके लिए इन्होंने डिश भी लगवा रखी है या किसी और तरीके से देख सकते हैं। ये सब आखिर क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, आज की इस वीडियो में हम इसी को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सब के पीछे कौन सी खुफिया साजिश काम कर रही है। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाली ये वीडियो देखें जिसमें इस एड के बारे में बताया गया है। आपने वीडियो देखी, अब आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह खुलेआम फाहिशी और बेगैरती को फरोग दिया जा रहा है। ऐसी कितनी ही पोर्न एक्ट्रेस को हम जानते हैं जिन्हें इंडियन टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम मिल रहा है। यही नहीं, अब बॉलीवुड में भी ऐसे लोगों को खुलेआम काम मिल रहा है और ये इखलाक बाख्ता फैश लोग अब अपने आप को आर्टिस्ट कहलवाते हैं और दुनिया भी उनके इस घिनौने आर्ट को समझ रही है और उनकी इज्जत कर रही है। पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाली कई पोर्न स्टार्स इस वक्त बर्तानिया और अमेरिका में मुकीम हैं, जो कहने को तो मुसलमान हैं और पाकिस्तान के ही किसी न किसी घराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो पोर्न स्टार बन चुकी हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मुसलमान ऐसा काम कर सकता है, लेकिन इसकी एक मिसाल लबनान से ताल्लुक रखने वाली एक पोर्न स्टार की भी है, जिसके बारे में आप सब लोग यकीनन जानते होंगे और स्क्रीन पर इनका चेहरा देखकर आप पहचान भी लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे किसी का नाम लेना नहीं चाहते क्योंकि फिर लोग इन्हें सर्च करके देखने से बाज नहीं आते। वैसे भी हमारा खित्ता हर साल पोर्न सर्च करने के आदाद शुमार के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है। हम यहाँ पे पूरे मुआशरे के खराब होने की बात नहीं कर रहे,
हम जानते हैं कि हर मुआशरे में, यहाँ तक मगरबी मुआशरे में भी आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सारी बेगैरती को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद अब तेजी से कम होती जा रही है। नई नस्ल ऐसे लोगों को आउटडेटेड, पुराने और दकियानूसी ख्यालात का मालिक समझती है। इनके नजदीक ये दुनिया के जदीद तकाजे हैं और इनमें शर्मो हया का कोई अमल दखल नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए कि जहां पे शर्मो हया जैसा कॉन्सेप्ट ही हमारे ईमान का हिस्सा है, इसे ही फरसूदा करार देकर रद्द कर दिया जाए तो फिर भला हमारे मुआशरे में क्या बाकी बचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी है कि जब तुम में हया बाकी न रहे तो तुम जो चाहे वो करो। यानी अगर हया न रहे तो ईमान भी बाकी नहीं रहता, और जब ईमान ही बाकी न रहे तो फिर जहन्नुम तुम्हारे लिए पक्का हो चुका है। इसलिए तुम जो मर्जी करते रहो। इस वाज़े तरीन हदीस के मौजूद होते हुए भी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल गुमराह हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, अब अगर बात करें कि इस सब के पीछे आखिर कौन सा खुफिया मकसद और साजिश है, तो पोर्न स्टार्स को मुआशरे में आम लोगों का दर्जा दिलवा देना, बल्कि इन्हें स्टार्स बनाकर पेश करना और इनके इस घटिया और घिनौने काम को आर्ट तस्लीम करना बजाते खुद एक बहुत बड़ा कदम है, और ये तकरीबन 50 साल की मेहनत के बाद हासिल किया गया है। हम किन की बात कर रहे हैं? तो जनाब, हम बात कर रहे हैं यहूदियों की। आप हैरान होंगे कि आखिर हर साजिश के पीछे यहूदी ही क्यों निकलते हैं। हर घटिया मंसूबे के पीछे इन यहूदियों का मनहूस चेहरा ही क्यों होता है? तो दोस्तों, आज आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते चलें। दरअसल दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दाम में फंसाने में कामयाब न हो सके, तब उन्होंने अपना रुख साजिशों की तरफ कर लिया। ये वो कौम है जो दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही अपने घर की बेटियों और बहनों को दुश्मनों के राज निकालने के लिए इनके बिस्तर तक भेजने से भी नहीं हिचकिचाती थी। आज भी यहूदी इस काम को इबादत करार देते हैं और बड़ी आसानी से अपनी बहन बेटी को किसी के भी घर भेज देते हैं कि इससे हमारी कौम को मजहबी फायदा होगा और हम दुनिया पर बर्तरी हासिल कर सकेंगे। दुनिया पर बर्तरी हासिल करना इन यहूदियों के नजदीक इनका मजहबी फरीजा है, और इस कोशिश के लिए बेशक जो मर्जी कुर्बान करना पड़े तो इससे इन्हें सवाब हासिल होगा। यहूदियों की इस खसलत को बड़े अरसे तक दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब में और मुख्तलिफ अकवाम में घटिया अलकाब का निशाना बनाया जाता रहा। दोस्तों, शर्मो हया का खत्म हो जाना और इंसान का फहाशी का आदी हो जाना दो ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसान का ईमान ही नहीं बल्कि जहन भी कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि यहूदी इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज से पूरी दुनिया में बेहयाई और फहाशी का फरोग चाहते हैं। यहूदियों की मौजूदा आबादी का 80% से जायद इस वक्त शैतान के पैरोकारों पर मुश्तमिल है, जो बज़ाहिर तो अपने आप को यहूदी कहलवाते हैं, लेकिन दरअसल वो शैतान के पैरोकार हैं। शैतान को अपने पैरोकारों पर कब्जा करने के लिए यही चाहिए कि वो दीन की अच्छी बातों से दूर हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन यहूदियों के इन घटिया मंसूबों को समझने और इनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी नौजवान नस्ल को भी हिदायत अता करे। यही हमारा असासा है और यही हमारी रियत भी है, जिनके बारे में और जिनकी तरबियत के लिए हमसे सवालो जवाब भी किया जाएगा। अल्लाह हम सबको दजाल के फितने से भी महफूज फरमाए, और अगर हम इस फितने का सामना करने की अहलियत न रखते हो तो अल्लाह हमें अपने पास बुला ले। आमीन सुमा आमीन।